हेलो दोस्तों, वेलकम इन जेबीएल। आज हम बात करेंगे स्वॉलोड स्टार सीजन 1 के पार्ट 4 पे। अब आगे मुझे आश्चर्य है कि पिछले आधे महीने के प्रशिक्षण से मेरी ताकत में कितना सुधार हुआ है। लुओ फैंग ट्रेनिंग हॉल के कोने पर फिस्ट स्ट्रेंथ टेस्टर मशीन की ओर चल दिया, जहां उनमें से दो अगल बगल थे। चाहे आप नौसिखिए हो, इंटरमीडिएट हो या एलिट सदस्य हो, आपको अपने पंच की ताकत का परीक्षण करना होगा। यहाँ तक फाइटर बनने की परीक्षा में भी शक्ति की परीक्षा होती है। तारांकन सभी शक्ति परीक्षण मुट्ठी की ताकत को संदर्भित करते हैं। लुओ फैंग ने एक गहरी सांस ली और अपने शरीर को पूरी तरह से शिथिल कर दिया। अचानक उसकी निगाहें एकाग्र हो गई। उसका शरीर तनावग्रस्त हो गया, जैसे कोई आलसी शेर कार्रवाई के लिए तैयार हो रहा हो। उसकी रीढ़ धनुष की डोरी की तरह तनी हुई थी। उसके पैरों ने उसकी कमर को सहारा दिया, जिससे लुओ फैंग की दाहिनी मुट्ठी मजबूत हुई। उसका मुक्का तोप के गोले की तरह था, जो पर निशाना साध रहा था। लुओ फैंग की मुट्ठी मशीन से टकरा गई। मशीन हिंसक रूप से हिल गई। जल्द ही मशीन की स्क्रीन पर एक नंबर दिखाए, 809 किलो। बुरा नहीं है पागल। 800 किलो के मील के पत्थर को पार कर लिया। 1.9 मीटर से अधिक लंबा एक आदमी जो थोड़ा दुबला था, फिर भी हंसा और ताली बजाए। इस भैंसे के चेहरे पर एक वहशी निशान था। भाई यांग, लुओ फैंग हंसे। जब आपकी तुलना की जाती है तो यह कुछ भी नहीं है। भाई यांग, क्या आप स्पीड टेस्ट मशीन चालू करने में मेरी मदद कर सकते हैं? भाई यांग, जिसका नाम यांगवू है, वर्तमान में डोजो ऑफ लिमिट्स में कुलीन सदस्यों में शीर्ष 3 में है। यदि यह उसकी गति के लिए नहीं होता तो वह बहुत पहले फाइटर प्रारंभिक परीक्षा पास कर चुका होता। एक संभ्रांत सदस्य के लिए लड़ाकू बनने के लिए उसे 2 परीक्षाएं पास करनी। पहली परीक्षा फाइटर फिटनेस परीक्षा या भावी लड़ाकू परीक्षा है। एक बार जब आप इसे पास कर लेते हैं तो आपने साबित कर दिया है कि आपका फिटनेस स्तर फाइटर के स्तर तक पहुंच गया है। इस समय आप एक प्रोस्पेक्टिव फाइटर बन चुके हैं। दूसरी परीक्षा फाइटर कॉम्बैट परीक्षा है। सिर्फ शारीरिक फिटनेस होने से आपको फाइटर बनने का सौभाग्य नहीं मिल जाता है। वास्तविक लड़ाई में एक वास्तविक राक्षस को पराजित करके ही आप लड़ाकू की उपाधि प्राप्त कर सकेंगे। परीक्षण की गति ठीक है। यांग वो मशीन की ओर चलते हुए हंसा और उसे चालू किया। एक मशीन चालू हुई और रोशनी हुई। लुओ फैंग ने अपनी श्वास को समायोजित किया और ट्रैक पर खड़ा हो गया, जो 60 मीटर लंबा था। गति परीक्षण मशीन के पास गति परीक्षण क्षेत्र था। लुओ फैंग आगे बढ़ गया। कुछ पलक झपकते ही लुओ फैंग ने अपनी अधिकतम गति को तेज कर दिया। उसके पैरों ने ताकत के साथ पैडल मारा, जिससे उसकी दौड़ने की शक्ति बढ़ गई। उसका शरीर एक तीर की तरह था, जो एक धनुष छोड़ देता है और रनवे के पार उड़ता है, अपने साथ हवा का झोंका लेकर आता है। लुओ फैंग ने गति परीक्षण क्षेत्र से उड़ान भरी। उसके बाद वह स्वाभाविक रूप से धीमा हो गया और रुक गया। कितना तेज! लुओ फैंग मशीन की ओर चलते हुए हंसा। हे पागल, ऐसा लगता है कि आप पिछली बार से थोड़ा बेहतर हो गए हैं। बुरा नहीं, बुरा नहीं। भाई यांग ने विस्मय के चेहरे के साथ गति परीक्षण मशीन पर प्रदर्शित संख्या को देखा। आओ खुद को देखो। लुओ फैंग ने मशीन की ओर देखा और प्रदर्शित संख्या 23.8 मीटर प्रति सेकंड थी। इतना खराब भी नहीं। लुओ फैंग हालांकि उतना खुश नहीं था, क्योंकि फाइटर फिटनेस परीक्षा या प्रोस्पेक्टिव फाइटर परीक्षा के 3 भाग थे: शक्ति, गति और प्रतिक्रिया गति। प्रतिक्रिया की गति के लिए लुओ फैंग स्वाभाविक रूप से प्रतिभाशाली थे और मुश्किल से उस स्तर तक पहुंचे हैं जिसकी एक लड़ाकू को आवश्यकता होती है। संभावित लड़ाकू परीक्षा में ताकत के लिए पासिंग मार्क 900 किलो है। गति के लिए पासिंग 25 मीटर प्रति सेकंड है, या हर 4 सेकंड में 100 मीटर। लुओ फैंग ने कहा, आप जितने मजबूत होते हैं उसमें सुधार करना उतना ही कठिन होता है। मेरे लिए अपनी गति 23.8 मीटर सेकंड से बढ़ाकर 25 मीटर सेकंड करने में शायद लगभग 1 साल लगेगा। मेरी ताकत 809 किग्रा से 900 किग्रा होने में शायद और भी अधिक समय लगेगा। मुझे फाइटर का खिताब हासिल करने के लिए कॉलेज में प्रवेश करने तक शायद इंतजार करना होगा। अगर मैं फिर से कोमा में चला जाता हूं, तो मेरे शरीर का फिटनेस स्तर एक फाइटर के लिए आवश्यक हो सकता है। बेशक इस तरह की कोमा वह नहीं है जिसमें आप तब प्रवेश करते हैं जब कोई आपको बेहोश कर देता है, लेकिन जब आप किसी बेहद दर्दनाक सिरदर्द से प्रवेश करते हैं। लुओ फैंग को सिरदर्द की बीमारी है। हर बार लुओ फैंग को सिरदर्द हो जाता है। हालांकि वह आमतौर पर दर्द को तब तक सहन करने में सक्षम होता है जब तक कि वह गुजर न जाए। कभी कभी तो इतना दर्द होता था कि वह कोमा में चले जाते थे। लुओ फैंग अब तक 2 बार कोमा में जा चुका है। जब लुओ फैंग 8 साल का था और उसके भाई के पैरों को एक कार ने कुचल दिया, तो वह इतना दुखी हुआ कि उसे सिरदर्द हो गया। उसी समय उसके दिल की धड़कन तेजी से बढ़ने लगी और उसके रक्त संचार की गति खतरनाक दर तक बढ़ गई। जैसे ही उसे लगा कि उसका दिल उसकी छाती से बाहर निकलने वाला है, वह कोमा में चला गया। एक और समय था जब लुओ फैंग 12 साल का था और उसकी मां को फिर से अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अपनी मां को खोने के डर से लुओ फैंग घबरा गया और उसे बेहद दर्दनाक सिरदर्द हो गया। पहले की तरह उसके दिल की धड़कनें तेजी से बढ़ी और वह कोमा में चला गया। 2 कोमा के बाद लुओ फैंग का परिवार अक्सर उन्हें जांच के लिए अस्पताल लाता था। हालांकि किसी बीमारी का पता नहीं चला। इस युग में भी मस्तिष्क अभी भी चिकित्सा के लिए एक रहस्य बना हुआ है। हालांकि 2 कोमा ने मेरे शरीर की ताकत को कई गुना बढ़ा दिया है। लुओ फैंग ने अनुमान लगाया। 8 साल का, 12 साल का कोमा से उठने के बाद मेरी ताकत, गति और प्रतिक्रिया की गति में स्पष्ट रूप से सुधार हुआ। इस वजह से मैं डोजो में इंटरमीडिएट की परीक्षा को छोड़ सका और इंटरमीडिएट का खिताब हासिल किया।
अपने जीन की बदौलत मैं 17 साल की उम्र में एलीट का खिताब हासिल करने में सक्षम हो गया था। अगर मैं फिर से कोमा में जाता हूं, तो मुझे यकीन है कि मेरी ताकत और भी बढ़ जाएगी। कोमा वास्तव में एक लक्षण है जो आपके शरीर द्वारा खुद को बचाने के लिए पैदा होता है, इसलिए यह पूरी तरह से एक बुरी चीज नहीं है। मेरा सिर अपनी सीमा तक चोट करेगा और मेरे दिल की धड़कन उसकी सीमा तक तेज हो जाएगी। लियो फेंग ने अपना सिर नीचे किया और अपनी कलाई पर बंधी घड़ी को देखा। इस घड़ी में पल्स मीटर फंक्शन था। पागलों की तरह दौड़ने के बाद भी मेरे दिल की धड़कन 1 मिनट में 120 बार से ऊपर नहीं जाएगी। लियो फेंग ने अपनी घड़ी देखी। अगर मैं 1 मिनट में 200 बार की गति तक पहुंच सकता हूं, तो यह बहुत अच्छा होगा। कोमा के पूर्वाभास बहुत खराब सिरदर्द और सुपर हाई पल्स है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कितना कठिन व्यायाम किया, वह अपने दिल की धड़कन को उस गति तक नहीं पहुंचा सका जो एक कोमा की आवश्यकता होती है। डोजो प्रशिक्षण हॉल के भीतर यांग वू का सामना करना पड़ा। फिस्ट स्ट्रेंथ टेस्टर मशीन के सामने खड़ा था। हालांकि वह बहुत गंभीर नहीं लग रहा था। उसने टेस्टर को दोनों हाथों से कई बार मुक्का मारा। जैसे ही उसने मशीन पर मुक्का मारा, एक बार पेंग। इसके तुरंत बाद कुछ नंबर स्क्रीन पर प्रदर्शित हुए। 956 किग्रा, 912 किग्रा, 936 किग्रा, 981 किग्रा। यांग वू ने रुकने से पहले एक सांस में 2 दर्जन मुक्के मारे। लियो फेंग, जो किनारे पर देख रहा था, प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। उसकी पूरी शक्ति केवल 809 किलोग्राम हो सकती थी, लेकिन भाई यांग इतनी ताकत से मुट्ठी की झड़ी लगा सकते थे। उन सभी के लिए सिर्फ 700 किग्रा का आंकड़ा पार करना पहले से ही काफी होगा। भाई यांग, यदि मेरा केवल एक ही पूर्ण शक्ति वाला घूंसा आपके यादृच्छिक घूंसे जितना मजबूत हो सकता है, तो यह बहुत अच्छा होगा। लियो फेंग हंसे। तुम? यांग वू लियो फेंग की ओर चला और उसके कंधे पर हाथ मारते हुए हंसा। तुम इस साल केवल 19 साल के हो या अभी 18 साल के हो? जब मैं आपकी उम्र का था तब मैं केवल एक मध्यवर्ती सदस्य था। जिस दर से आप सुधार कर रहे हैं, आप निश्चित रूप से 2 साल के भीतर फाइटर के रैंक के लिए आवश्यक शारीरिक फिटनेस स्तर हासिल कर लेंगे। हे, एक 20 वर्षीय लड़ाकू, कितना ईर्ष्यालु है। लियो फेंग हंसे। डोजो ने केवल 16 से 30 वर्ष की आयु के छात्रों को भर्ती किया क्योंकि यह वह अवधि है जहां कोई सबसे तेजी से बढ़ता है। इसका मतलब यह है कि एक व्यक्ति अधिक तेजी से रैंकिंग में प्रवेश कर सकता है और भविष्य में और भी अधिक ताकत हासिल कर सकता है। लियो फेंग 17 साल की उम्र में एक संभ्रांत सदस्य बन गया, जिसकी कई लोगों ने प्रशंसा की। अरे हाँ पागल, तुमने हाई स्कूल की परीक्षा दी है ना? तुम उनके बाद क्या करने वाले हो? यांग वू हंसे। मुझे सैन्य अकादमी की तैयारी करनी होगी। लियो फेंग ने एक छोटी सी हंसी निकाली। औसत व्यक्ति सामान्य सेना में एक बुनियादी स्तर का अधिकारी बन जाता है। हालांकि मुझे स्नातक होने के बाद बिना किसी समस्या के विशेष बलों में शामिल होने में सक्षम होना चाहिए। ओह, यांग वू ने सुना और अपने होठों पर हाथ फेरा। एक सैन्य अकादमी में प्रवेश करना अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि आपकी स्वतंत्रता वहां सीमित है। अकादमी से स्नातक होने और विशेष बलों में प्रवेश करने के बाद आपको सभी नियमों का पालन करना होगा। मैं इसे कभी नहीं संभाल पाऊंगा। मेरे लिए एक स्वतंत्र सेनानी बनना बेहतर है। एक स्वतंत्र सेनानी महान है। लियो फेंग ने सिर हिलाया। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे माता पिता चिंता करें। एक स्वतंत्र सेनानी बनने की तुलना में अकादमी में दाखिला लेना, स्नातक होना और फिर सेना में शामिल होना ज्यादा सुरक्षित है। एक लड़ाकू के पास आमतौर पर 4 रास्ते होते हैं जिन्हें वे चुन सकते हैं। पहला रास्ता, सेना में शामिल हो और उसका हिस्सा बने। यह सुरक्षित है और देश आसानी से लड़ाकू विमानों को जोखिम नहीं उठाने देगा। देश सेनानी के परिवार को भी कई लाभ देगा ताकि सेनानी को कोई पछतावा न हो। दूसरा रास्ता, एक डोजो में शामिल हो। डोजो के प्रतिबंध व्यापक हैं और समुदाय अधिक ढीला है। चूंकि सीमाओं का डोजो पृथ्वी पर सबसे मजबूत आदमी होंग द्वारा बनाया गया था, उस डोजो में फाइटर बनने के कुछ फायदे हैं। चूंकि प्रशासन उतना सख्त नहीं है, इसलिए अधिक स्वतंत्रता भी है। तीसरा रास्ता, एक बड़े व्यवसाय, किसी परिवार या किसी बड़ी राजनीतिक शक्ति से जुड़े और ठग बन जाएं। चौथा रास्ता, भाड़े के सैनिकों में शामिल हो जो आपके जीवन को हर समय खतरे में डालेंगे। साथ ही यह चारों रास्तों में से सबसे अधिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। टेल नोट, एक फ्री फाइटर उपरोक्त किसी भी पद से संबंधित नहीं है। सेना में प्रवेश करना सुरक्षित है, लेकिन मैं अपने दिनों को बिना किसी स्वतंत्रता के नहीं जीना चाहता। यांग डब्ल्यू ने सिर हिलाया। इस साल मुझे लगता है कि मैं प्रोस्पेक्टिव फाइटर परीक्षा पास कर सकता हूँ। पास होने के बाद मैं तुरंत फाइटर कॉम्बैट परीक्षा के लिए साइन अप करूंगा और फाइटर बनने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा। लियो फेंग की आंखें चमक उठी। भाई यांग, आपको विश्वास है कि आप संभावित लड़ाकू परीक्षा पास कर सकते हैं? हाँ, यांग वू हंसे। मैं बहुत समय पहले शक्ति और प्रतिक्रिया की गति की आवश्यकताओं तक पहुंच गया हूँ। मेरा कमजोर बिंदु गति है। हालांकि अगर मैं अच्छा करता हूँ तो मैं मुश्किल से 25 मीटर सेकंड तक पहुंच पाता हूँ। मैं इन कुछ दिनों में कड़ी मेहनत करूंगा और जब तक मैं इसे ले लूंगा तब तक मुझे परीक्षा पास करने में सक्षम होना चाहिए। बधाई हो भाई यांग। लियो फेंग भाई यांग के लिए खुश था क्योंकि उसने इतने सालों तक फाइटर बनने के लिए इतनी मेहनत की थी। भाई यांग, फाइटर बनने के बाद आप क्या करेंगे? निश्चित रूप से मैं सीमाओं के डोजो में शामिल हो जाऊंगा। भाई यांग हंसे। सीमाओं के डोजो की एक बहुत ही ढीली प्रणाली है और यह दुनिया भर में बिखरी हुई है। पिछले कई सेनानियों ने इन डोजो में खुद को सुधारा। इसके अलावा जब मेरा मन करता है कि मैं आराम करूं तो मैं बाहर जा सकता हूं और कुछ राक्षसों को मार सकता हूं। अगर आप मुझसे पूछे तो बिल्कुल मुफ्त।
लुओ फैंग ने सिर हिलाया। और यहाँ यह सीजन का पार्ट खत्म होता है। बाय बाय गाइस, विथ नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब से जुड़े और लाइक करें।